हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। अब हम पर एफआईआर करा रहे हैं कि हमने इनके कार्यकर्ताओं को पीटा, हमने इनके कार्यकर्ताओं पर अवैध हथियारों से हमला किया। अब मतलब आप इतना बौखला गए हैं, आप इतना बौखला गए हैं कि आप वही काम पर उतर आए जो काम आप पहले किया करते थे। और त्रिवेंद्र रावत जी, एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुख्यमंत्री थे इस सरकार के। मैं तब नहीं डरा आपसे जब आपने मुझ पर राजद्रोह के और फर्जी मुकदमे लगाए। अब अगर गलतफहमी हो ना दिमाग में कि तुम्हारे से मैं डर जाऊंगा तुम्हारे फर्जी मुकदमों से, तो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना और हिम्मत है तो गिरफ्तार करा के दिखाओ मुझे। मैं कह रहा हूं अगर हिम्मत है ना तो गिरफ्तार करा के दिखाओ, कराओ गिरफ्तार। अरे चुनाव लड़ रहे हो, तरीके से लड़ो यार। इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट, फर्जी मुकदमे पर उतर आए और मुकदमा करवा रहे हो लोगों से अपने, फर्जी मुकदमा वो भी। इतना नहीं घबराना चाहिए आदमी को। चुनाव है, लड़िए, ये तो चुनाव की बेला है। आप आए हो, लड़ोगे, आपने वैसे भी यहां से चला जाना है। आप हारोगे तब भी चले जाओगे और कुछ और होगा तब भी आप यहां से चले जाओगे। आपने रहना तो यहां है नहीं। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं त्रिवेंद्र रावत जी, आपसे मैं डरता नहीं, डरता नहीं। क्या कहा मैंने, सुना? डरता नहीं। आप मुख्यमंत्री थे, मैं तब नहीं डरा। आपने मुझ पे राजद्रोह लगाया, आपने मुझ पे एक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज कराए, आपने मुझे जेल में डाला। डरता नहीं मैं आपसे। आपने, और वैसे भी जो है आपका तो यही भरोसा नहीं, आप कब कांग्रेस में रहोगे, कब बसपा में रहोगे और कब आप भाजपा में चले जाओगे। आज जब संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, जब लोग आप पर भरोसा कर रहे थे, तब आप जाकर भाजपा में बैठ गए। जब बाबा साहब के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, जब संविधान पर खतरा खड़ा था, जब लोगों को आपकी जरूरत थी, तब आप बहुजन समाज को छोड़कर भाग गए। भगोड़े हो आप वैसे, सही मायने में तो आपने ये वही काम किया, आपने समाज के साथ विश्वासघात किया। और आप आज ये कह रहे हो कि हमने आपके साथ बदतमीजी की। भूल गए वक्त रात को 1:30 बजे 2-2 बजे मेरे घर आते थे मदद मांगने? भूल गए? अपने लोग भेजते थे, मैंने सबका सम्मान किया, सबका काम किया। भूल गए बेल्डा प्रकरण? बेल्डा प्रकरण भूल गए? रात को 2 बजे मेरे घर आए थे। आदमी को इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हिम्मत है ना, अरे गिरफ्तार कराओ ना, कराओ गिरफ्तार। मैं देखता हूं कितनी हिम्मत है आप लोगों में। क्या यार, कैसे लोग हो यार। और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं और पुलिस अधिकारियों को भी, राजनीतिक दबाव में मुकदमे नहीं किए जाते। और उमेश कुमार पर आप लोग पिछले 20 साल से राजनीतिक दबाव में मुकदमे कर रहे हो और सबका अंजाम देख चुके हो, सबका। और इस मुकदमे का भी अंजाम देखना आप, फर्जी मुकदमा साबित होगा। आप कह रहे हो मैं वहां पे था और मैंने ऐसा कराया, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, पता लग जाएगा क्या हुआ। लोगों के साथ राह चलते बदतमीजियां करते हो, झगड़े करते हो, जान के प्रोवोक करते हो। चुनाव हार रहे हो, चुनाव हार रहे हो, इसलिए ये मानसिक स्थिति हो गई है आपकी और त्रिवेंद्र रावत दोनों की। अपना मानसिक संतुलन ठीक रखिए। फर्जी मुकदमों से चुनाव नहीं जीते जाते। अगर चुनाव जीत सकते हो फर्जी मुकदमे से, तो 1-2 मुकदमे और करा दो। और मैं कह रहा हूं गिरफ्तार करो। आ रहा हूं मैं भगवानपुर, करके दिखाओ गिरफ्तार। हिम्मत है गिरफ्तार करने की?